बड़ी खबर का रुख करते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर है। नंगी तलवार लेकर युवक ने उत्पात मचाया है। गड़ीसर प्रोल के रास्ते में तलवार लेकर उत्पात मचाया है। युवक भी दिख रहा था खून से लथपथ। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को पकड़ा है। शहर वासियों में दहशत का माहौल है। मामूली कहासुनी के बाद यह झगड़ा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर है जैसलमेर से। नंगी तलवार लेकर युवक ने उत्पात मचाया है। गड़ीसर प्रोल के रास्ते में तलवार लेकर उत्पात मचाया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, इस शख्स के बारे में बताइए जो तलवार लेकर लहरा रहा है। पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, जैसलमेर के जो गड़ीसर गेट के पास स्थित कुछ बाजार में जिस तरह से युवक है वो पहुंचा और नंगी तलवार लेकर वो पहुंचा, और जिस नंगी तलवार को देखकर आसपास के लोगों में है वो दहशत का माहौल है वो फैल गया था। और जिस तरह से युवक है वो मोबाइल पर बातचीत कर रहा था और किसी को आने के लिए चैलेंज भी कर रहा था और गालियां निकाल रहा था। और किस तरीके से युवक बार बार है किसी को वहां पर पहुंचने के लिए वो कह रहा था। आसपास के लोगों की भारी भीड़ मच गई और भीड़ को देखते देखते तत्काल रूप से है जैसलमेर के कोतवाली पुलिस को है वो बुलाया गया। सूर्यवीर, एक बार आपको रोकना चाहूंगा। तस्वीर जरा देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस रोकने की कोशिश करी है, लेकिन वो नंगी तलवार को लगातार लहराता हुआ बिना सोचे कि किसको लग सकती है। भरे बाजार के अंदर जिस तरीके से तलवार को लहराया गया है वो सुरक्षा को लेकर तो चुनौती है ही। सवाल इन सब के बीच में यह है कि अगर इस तलवार की वजह से कोई घायल हो जाता तो फिर क्या होता। तस्वीरें बेहद गंभीर हैं। जैसलमेर से तस्वीरें हैं, गड़ीसर प्रोल की तस्वीरें हैं। भरा बाजार है और भरे बाजार के बीच में जिस तरीके से नंगी तलवार को लहराया जा रहा है अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। सूर्यवीर हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यवीर, जिस तरीके से तलवार को वो भरे बाजार में लहरा रहा है, आप जानकारी दे रहे थे, बताइए कौन है? पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो क्या जानकारी मिली और ये पूरे घटना के पीछे की वजह क्या है? जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो कोतवाली पुलिस है वो मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के दौरान जब वो युवक को पकड़ने पहुंच रहे थे तो युवक का आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से हवा में तलवार है वो लहरा रहा है कि वो कह रहा है कि अगर आगे बढ़ोगे तो किसी के तरह के मैं तलवार चला दूंगा। और खून से भी है वो युवक लथपथ है, वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। अब क्या कारण है, क्या रहा होगा जो वो बीच बाजार के सड़क में वो नंगी तलवार लेकर निकला, इसको वो फोन पर है वो बातचीत कर रहा था और पुलिस उसको है फिलहाल है पकड़कर कोतवाली थाने लेके गई है और युवक से है वो पूछताछ करेगी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर है लोग तलवार या अन्य हथियार है वो सड़कों पर ले उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये अवैध जिस तरह से हथियार है उनको लाइसेंस है वो कैसे मिल पाते हैं, क्योंकि धारदार हथियार के लाइसेंस है हर किसी को मिल जाते हैं। तमाम जिस तरीके से समस्या है कि तलवार के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आपको खुले बाजार में मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से खुले बाजार में तलवार तो मिलती है लेकिन तलवार के लिए उसको धारदार हथियार कराना ये अन्य के लिए वो लाइसेंस की पुलिस बार बार कहती है कि धारदार हथियार का वो किसी तरह के उपयोग ना करें। लेकिन धारदार हथियार किस तरीके से लोग नंगी तलवार लेकर है वो बाजार में लेकर जो युवक है घूमता हुआ साफ तौर पर है वो देखा जा सकता है। और पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को है वो पकड़ा और पकड़ कर लेके गई। गनीमत ये रही जानकारी लग पाई कहीं ऐसा तो नहीं कि युवक नशे में था? बिल्कुल, इस बारे में अभी पुलिस उसको लेके गई है। नशे में धुत था या किन कारणों से किसके झगड़ा करके आया था या किसको वो बार बार फोन करके वहां बुलाने की कोशिश कर रहा था, ये पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। उसके युवक का है वो मेडिकल करवाया जाएगा और मेडिकल के बाद ही पता लग पाएगा कि युवक आखिर वहां कैसे पहुंचा और युवक कहाँ का रहने वाला है और किससे लड़ाई की, किससे झगड़ा कर आया था। ये बहुत बड़े सवाल है बार बार खड़े होते हैं और सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है वो कही जा सकती है, क्योंकि आसपास के स्थानीय लोगों ने है पुलिस को इस बारे में सूचित है वो किया है, क्योंकि जैसलमेर शहर का बहुत ही मुख्यतम सड़क मार्ग और मुख्यतम बाजार ये कही जाती है और शाम के वक्त है वो हजारों की संख्या में युवक का नाम क्या है? हालांकि जब हम तस्वीरों को देख रहे हैं तो ये जरूर दिखाई दे रहा है कि वो तलवार को लहरा रहा है, लेकिन जब उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है तो वो उस तलवार से
लहराते हुए भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी को चोट ना लगे। बिल्कुल जैसलमेर के जो मुख्यतम बाजार है वो आसपास के स्थानीय लोगों की भीड़ है। काफी लोगों ने उसको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन युवक नहीं मान रहा था। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने वो तलवार लहरा रहा था। अब युवक से पूछताछ की जाएगी कि युवक कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया और किस जगह पर जो है वो रहता है, क्या कहासुनी हुई। ये तमाम जो कारणों का जो खुलासा है वो पुलिस पूछताछ के बाद ही स्पष्ट है वो हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से धारदार हथियार मुख्यतः बाजार में लहराना फहराना, तो बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो सकता था, क्योंकि इस मार्ग पर काफी संख्या में महिलाएं भी गुजरती है, बच्चे भी गुजरते हैं। तो किसी भी की तलवार अगर छूट जाती या आसपास के लोगों को लग जाती तो काफी गंभीर चोटें हैं वो लग सकती थी। हालांकि इस युवक ने किसी पर ऐसा कोई वार नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके गंभीर रूप से सर पर है वो चोटें आई हुई थी। अब मेडिकल जांच के बाद पर पता चल पाएगा कि युवक नशे के धुत में तो नहीं था या मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं था। ये पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी सूर्यवीर, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, लाल घेरे के अंदर वो शख्स है जो लगातार तलवार को लहरा रहा है, भरे बाजार में तलवार को लहरा रहा है और बाकायदा उसके कपड़ों पर आपको खून के धब्बे भी नजर आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या इस तलवार को लहराने के दौरान उसका शरीर खुद उसका शिकार हो गया या किसी और ने उसके साथ मारपीट की और उसके बाद वो तलवार लहराता हुआ नजर आया। हालांकि तस्वीरों में पुलिस दिखाई दे रही है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ जैसलमेर से एसपी भंवर सिंह नातावत जी जुड़ गए हैं। भंवर सिंह नातावत जी, सर जानकारी लग पाई ये शख्स कौन है और क्यों इस तरीके से भरे बाजार के अंदर नंगी तलवार को लहरा रहा था? संपर्क उससे नहीं हो पा रहा है, लेकिन पुलिस ये पूरी कोशिश कर रही होगी कि इसे जानकारी निकाली जाए कि भरे बाजार अगर इस तरीके की हरकत वो कर रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है। तलवार लेकर उत्पात मचाया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से भरे बाजार के अंदर तलवार को लहराया गया। हमारे साथ जैसलमेर एसपी भंवर सिंह नातावत जी जुड़ गए हैं। भंवर सिंह नातावत जी, जानकारी सर आपके पास क्या है इस शख्स को लेकर और क्यों इस तरीके से भरे बाजार वो नंगी तलवार लहरा रहा था? ये दो व्यक्ति थे जी, एक राकेश है और दूसरा एक और व्यक्ति है। ये आपस में शराब पी के लड़ रहे थे और आपस में लड़ते लड़ते ही इसने ऐसा कृत्य किया। ये राकेश है, इसको दस्तयाब कर लिया गया है, पुलिस गई है मौके पर, इसको हॉस्पिटल ले जाया गया सीधे, जो तलवार लहरा रहा था। और ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, तो इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसको तत्काल दस्तयाब किया गया है और सीधे हॉस्पिटल लेके गए मार्केट से सीधे। पुलिस पार्टी साथ में है और जो दूसरा व्यक्ति भगा है महिपाल, उसके पीछे हमने तीन टीम भेजी है मोटरसाइकिलों से, उसका पीछा कर रहे हैं और उसको भी पकड़ लेंगे, दस्तयाब कर लेंगे। सर आप कह रहे हैं कि राकेश को अस्पताल लेकर जाया गया है, गंभीर चोटें हैं? नहीं, वो जो स्थिति थी उसकी, तो हम जो भी आरोपी पकड़ते हैं पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल से उसका देख के फिर तसल्ली से कार्रवाई करते हैं। तो बाजार में किसी और को चोट तो नहीं आई सर? अभी जो पुलिस गई मौके से इनको लेके आई है, दूसरे की तलाश कर रही है और चोट की ऐसी कोई इतला अभी तक नहीं है और कार्रवाई है। पुलिस बिल्कुल मौके पे है और वो उसको दूसरे मुलजिम को भी तलाश करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन भंवर जी आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री शीटर है, तो सबसे बड़ा सवाल तो सर है जो हिस्ट्री शीटर और खुलेआम बाजार में घूम रहा है, ये घटना नहीं होती तो क्या उसको पकड़ पाते सर? हमारे जिले में जितने भी हिस्ट्री शीटर है, 80 हिस्ट्री शीटरों पे बहुत कार्रवाई की गई है, पाबंदी भी किए गए हैं और अगर पाबंदी तोड़ी है तो इसके खिलाफ दूसरी कार्रवाई की जाएगी। और इसको ये मालूमात कर रहे हैं, इसका जितना भी आपराधिक रिकॉर्ड है और इसके साथ में जो तलवार वगैरह है उसको बुक किया जाएगा और अच्छी बहुत ठोक बजा के कार्रवाई हम इसमें करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर तलवार बाजार से किसी की दुकान से उठाई गई है या तलवार उसी की है? वो अभी खोज अनुसंधान का विषय है जी और कार्रवाई कर रही है पुलिस टीम। शुक्रिया भंवर सिंह नातावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। सर उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से अपराधी को पकड़ा है कठोर कार्रवाई की जाए।